हेलो हेलो एवरीवन। मैं आज वीडियोस लेकर आई हूँ जो टीजीटी और पीआरटी इंग्लिश के लिए डीएवी में अप्लाई किए हैं, उनके लिए कुछ पार्ट्स ऑफ सिलेबस मैं लेकर आई हूँ जो आपके लिए शायद यूज़फुल होंगे। आज हम लोग इंग्लिश के ओल्ड इंग्लिश एज जो है, जिसको एंग्लो सेक्शन एज भी सेक्शंस एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इफ़ दिस विल बी यूज़फुल टू यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फर्स्ट वी हैव टू नो द पीरियड of old English age or old English period, that is 6th to 11th century AD. ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज़ इसमें बेसिकली क्या है ना कि जो ऑथर्स रहते थे उनका मैक्सिमम का तो नाम ही नहीं पता रहता था, एनोनिमस ऑथर्स, और मैक्सिमम जो थे वो लॉन्ग नैरेटिव जो पोएम होते हैं ना, पोएम लिखते थे। ओके, और उसमें से दो फेमस हैं, दैट इज़ बेवुल्फ एंड वर्ड्सवर्थ। बेवुल्फ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ और करके जाओ या ना जाओ, बेवुल्फ को ज़रूर पढ़ के जाना। पिछले साल मैं एग्ज़ाम में बैठी थी, बेवुल्फ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। बेवुल्फ ये एक एपिक नैरेटिव पोएम है, ठीक है। नैरेटिव पोएम मीन्स बहुत लॉन्ग रहता है और नैरेटिव तो वो एपिक पोएम होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली और ये दोनों के अलावा और जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये सब भी ओल्ड एज में ही आते हैं, ओल्ड मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड में। दैट इज़ जेनेसिस, एक्सोडस, द वंडरर, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्राइस्ट एंड सैटन, द ड्रीम ऑफ द रोड, एंड नंबर 10 इज़ द बैटल ऑफ मेल्डन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि आपको ये ओल्ड एज जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है उसका बस आपको 6th to 11th सेंचुरी एडी ये याद रखना है। और मेन थिंग इसमें ज़्यादातर ऑथर के नेम्स है ही नहीं, एनोनिमस है। इफ़ एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पीरियड यू कैन टेक ऑन एनोनिमस, बट यस दो उनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द टू फेमस राइटर्स हैं उसमें, दैट इज़ साइनोफ एंड कैडमॉन। ओके, साइनोफ एंड कैडमॉन, ओके। एंड बेवुल्फ की स्टोरी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। दैट इज़ बेवुल्फ में द मेन कैरेक्टर इज़ बेवुल्फ, एंड होता क्या है, शॉर्ट में आपको बोलते हैं रॉथगर नाम के एक राजा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट मतलब जस्ट बना कर रखा हुआ है। बेवुल्फ जो है उसका ऑथर एनोनिमस है। किंग रॉथगर जो है एक राजा रहते हैं जो किसी वॉर में जीत के वो किंग ऑफ डेंस बन जाते हैं इन साउदर्न डेनमार्क। तो वो अपने जीत की खुशी में एक मधुशाला यानी हॉल बनाते हैं, दैट द नेम ऑफ दैट हॉल इज़ ह्योरॉट। ओके, तो अपनी ये करने के लिए वो अपनी खुशी का जो ये था सिंबल, वो उस हॉल को बनाया था। तो क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पे सब अपने मज़े कर रहे थे, सारे अपने जो भी है एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ का जो म्यूज़िक है वो एक मॉन्स्टर है इस पोएम में जिसका नाम है ग्रेंडल, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, वो जाकर हॉल में सबको खा गया, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा, तो फिर 12 ईयर्स तक चलता ही रहा। तो वो एक टेरर का रूप ले लिया, मतलब वो जो ह्योरॉट था वो एक्चुअली वो खुशी का प्रतीक होना चाहिए था, बट वो टेरर का रूप ले लिया क्योंकि वहाँ पे ग्रेंडल आता था हमेशा और जो भी वहाँ पे रहता था उसको खा के चला जाता। तो कोई वहाँ जाना ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। फिर एक दिन बेवुल्फ नाम का एक वॉरियर वहाँ पहुँचता है अपने 15 और कंपेनियंस के साथ, और वो जो है बेवुल्फ जो है वो अपने ग्रिप में बहुत फेमस था। मतलब ऐसा वो पकड़ता था, लगता था जैसे 30 लोग को 30 आदमी को उसने पकड़ रखा है, मतलब इतना ग्रिप उसका तेज था।
तो क्या हुआ कि उसने, तो वो लोग एक दिन वहाँ पे उस हॉल में रहे और उन्होंने रात बिताई। तो ग्रेंडल भी आया, एक्चुअली टारगेट था उसको ही ये करने का। देन ही कम्स एंड उसने एक वॉरियर को मारा। उसके बाद ग्रेंडल ने क्या नाम है उसका, बेवुल्फ ने उसको पकड़ा और उसका आर्म को ऐसा पकड़ा, ऐसा दबोचा कि उसका जो है ऐसे आर्म निकल के आ गया। तो वो भाग तो गया ग्रेंडल, लेकिन वो कुछ दूर जाके वो मर गया। उसके बाद ग्रेंडल की मदर आ जाती है रिवेंज लेने के लिए उससे। हाँ, फिर ग्रेंडल की मदर आती है तो फिर वापस से वो लोग वो किसी एक डेनिस वॉरियर एस्चियर को वो खा जाती है। तो फिर उसको ये करने के लिए बेवुल्फ वापस से लेक के अंदर जाता है। वो लोग लेक के डाउन द लेक में रहते थे ग्रेंडल मॉन्स्टर्स, ठीक है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर उसने उसके अंदर जाके उसको जो है उसको भी मार डाला, ठीक है, बेवुल्फ ने। फिर इसी तरह जो है फिर वो दूसरे जगह का राजा बन गया वहाँ पे, जहाँ पे वो राज्य करता था। वहाँ पे मतलब वो 50 इयर्स तक था और कोई मॉन्स्टर नहीं आया। एट लास्ट एक ड्रैगन आया। ड्रैगन पूरा मतलब ड्रैगन के से डिफीट करते वक्त उसका जो है डेथ हो गया। और ये बस यही सब मेन फैक्ट इज़ कि वो बहुत बड़ा एक वॉरियर था। उसके राज में एक भी मॉन्स्टर टिक नहीं पाया था, लेकिन एट लास्ट उसका डेथ हो जाता है ड्यू टू फाइटिंग विद द ड्रैगन। ओके, बस ये एक छोटी सी कहानी है ओल्ड एज में, मतलब एंग्लो सेक्शन एज में। आशा करते हैं कि आप लोग को सबको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस मैं लाती रहूँगी अगर आप बोलेंगे तो। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।